हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के। तो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट वुड हैपन टू अ प्लांट सेल इफ इट हैड नो सेल वॉल। अगर प्लांट सेल में कोई सेल वॉल नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि जो प्लांट सेल वॉल है वो प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, इसको फिक्स शेप देती है। अगर इसकी ये रिजिडिटी ना हो, फिक्स शेप ना हो, तो पूरा प्लांट सेल जो है वो एक साथ हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, उसका जो कंटेंट है वो रिलीज हो जाएंगे। इसलिए प्लांट सेल जो है उसका एक इंतहाई अहम रोल है इन शेप एंड रिजिडिटी ऑफ अ प्लांट सेल। सो एज सेल वॉल प्रोवाइड फिक्स शेप एंड रिजिडिटी, if there is no cell wall, plant cell will not have any shape, all cell will collapse। तमाम सेल है वो कोलैप्स कर जाएगा, कोई शेप नहीं होगा जिसकी वजह से सेल विल कोलैप्स। नंबर सेकंड है हाउ डज अ सेल गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट। सेल जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट कैसे हासिल करते हैं? तो प्लांट सेल है उसका अपना तरीकाकार होता है, वो उस तरीके से हासिल करते हैं, और एनिमल जो है वो अपने तरीके से हासिल करते हैं। जो प्लांट सेल है उसमें मिनरल जो है, मिनरल और वाटर वो रूट एब्जॉर्ब करते हैं, देन जाइलम के थ्रू सेल के मुख्तलिफ पार्ट में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी तरह जो न्यूट्रिएंट है उसके खुराक है वो लीव्स में प्रिपेयर्ड होती है और वहाँ से फ्लोएम डिफरेंट सेल ऑफ प्लांट्स उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। इसी तरह एनिमल सेल में जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह जितने भी फूड्स खुराक होते हैं वो ब्लड लेके जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम लेके जाते हैं हर एक सेल को, जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, वहाँ तक उसको ले जाया जाता है। सो इन प्लांट सेल द वाटर एंड न्यूट्रिएंट आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल बाय वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम होती है। वाइल इन एनिमल सेल वाटर एंड न्यूट्रिएंट आर ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड वन है डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव टिश्यू। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या उनके अंदर टिश्यू होते हैं? जी नहीं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल पर कंपोज होता है, एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। तो जो टिश्यू की डिफिनीशन है वो ये है क्योंकि बहुत सारे एक ही तरह के फंक्शन और स्ट्रक्चर के सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं। चूंकि ये एक ही सेल है तो इट डज नॉट कम द डिफिनीशन ऑफ टिश्यू, तो इसलिए इसको हम टिश्यू नहीं कह सकते। सो नो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव टिश्यू, वो टिश्यू नहीं है, बिकॉज टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ मेनी सेल। क्योंकि टिश्यू जो है वो ग्रुप होता है सेल का, कई सेल का जो एक ही तरह के स्ट्रक्चर और फंक्शन रखते हो वो आपस में कंबाइन होके एक टिश्यू बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल मीन्स। सेल स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? स्पेशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो सेल होती है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है, वो मैच्योर हो जाता है, वो मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंच जाता है, और जहाँ पे उसको एक ख़ास फंक्शन दिया जाता है कि अब आप काम के काबिल हो गई हो, अब आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन। जिस तरह स्कूल पढ़ता है बंदा, फिर एक ख़ास सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया जाता है, फिर उसको टास्क दिया जाता है कि अब आप इस काम करने के काबिल हैं। तो इसी तरह सेल जो है वो जब मैच्योरिटी पे पहुंच जाती है, स्पेशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर जाती है, फिर उसको एक ख़ास फंक्शन दिया जाता है। जिस तरह कार्डियक सेल है जब वो स्पेशलाइज हो जाते हैं तो उनको जो दिल से रिलेटेड फंक्शन है वो दिए जाते हैं। इसी तरह जो न्यूरॉन के सेल है जब वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले आम सेल होते हैं ना, पहले आम सेल होते हैं, जब स्पेशलाइज हो जाते हैं फिर हर एक को एक एक कैटेगरी में अलग करके उनको एक ख़ास फंक्शन दिया जाता है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल इज़ अ प्रोसेस इन विच अ कॉमन और जेनरिक सेल, एक आम सी सेल होती है, उसको स्पेशलाइज हो जाती है, एंड दे आर गिवन अ स्पेसिफिक फंक्शन और टास्क, उसको स्पेसिफिक फंक्शन या टास्क से फिर नवाजा जाता है। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5
कि वाई डू प्लांट सेल नीड बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ऑर्गेनेली है विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर एक का एक अपना फंक्शन होता है, अपना एक मैकेनिज्म होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में वो फूड को प्रिपेयर करते हैं, जो वो ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं बाद में, और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी उसी पे डिपेंड करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत इसके लिए इसलिए होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उस खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा सिस्टम मौजूद होता है कि वहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जो खुराक उसने क्लोरोप्लास्ट पे बनाया हुआ होता है, वहाँ पे उससे पे एनर्जी रिलीज़ होती है जो प्लांट सेल को रिक्वायर्ड होती है टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। इसलिए बोथ दी ऑर्गेनली रिक्वायर्ड एज दे हैव डिफरेंट फंक्शन। अगर एक ही तरह के फंक्शन होते दोनों के तो फिर दोनों की ज़रूरत ना होती, इसलिए इनके फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। सो प्लांट सेल नीड क्लोरोप्लास्ट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर होते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सनलाइट होती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम दैट फूड रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो प्लांट सेल को डिफरेंट फंक्शन के लिए एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, उसने वो फंक्शन के लिए एक्टिविटी रिलीज करनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्क्राइब करने हैं। तो इसके आंसर को देखते हैं। यह है पेज नंबर 2। ऑल लिविंग थिंग शेयर सम प्रॉपर्टीज। ये कैरेक्टरिस्टिक की जगह प्रॉपर्टीज कर दे, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज पूछा हुआ है। वैसे प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक एक ही चीज़ है, में कोई डिफरेंस नहीं है। सो दे नीड फूड। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। दे ग्रो विद पैसेज ऑफ टाइम, ये वक्त के साथ साथ बड़ी होती हैं। दे प्रोड्यूस वेस्ट एंड ऑक्सीजन एक्सक्रीट देम, ठीक है। दे कैन मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम थिंग्स। दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन देयर सराउंडिंग। दे रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस, ये भी है। दे प्रोड्यूस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। दे रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में होते हैं टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। दे रेस्पायर टू रिलीज एनर्जी, में रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। दे आर मेड ऑफ सेल, ये सेल से बनी होते हैं। तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ एंड डिस्क्राइब एनिमल सेल। एनिमल सेल का शेप भी बनाना है, डायग्राम बनाना है और उसको डिस्क्राइब करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये है प्लांट सेल, इसको नहीं ड्रा करना, ये है एनिमल सेल। इस एनिमल सेल को ड्रा करना है, इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको लेबल करना है डायग्राम के साथ। फिर उसके ये फंक्शन हैं, ये लिखने हैं। इट इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सेल, इट होल्ड पार्ट ऑफ सेल टुगेदर। इट इज़ आउटर बाउंड्री गेट्स टू कंट्रोल व्हाट मूव इन आउट, ये भी लिखना है। न्यूक्लियस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। इट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। इट इज इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड क्रोमोसोम। Cytoplasm, it is a watery gel which fill the space between the cell membrane and nucleus. All essential function of the cell are performed in the cytoplasm. Cytoplasm contain many small structure called cell organelles, ये भी लिखनी है इसी तरह। अच्छा, cell membrane perform different job for the cell. There are many type of organelles in the cell. Some are common in both animal plant, ये प्लांट के नहीं लिखने। माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया break down the food to enrich energy and therefore called powerhouse of the cell. Ribosome are very small organelles which are the factories of protein, जहाँ पे प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है। तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। पहले डायग्राम बनाना है और उसके बाद उसको लेबल करके ये जो डिटेल है ये भी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 7 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम एंड लिस्ट देयर कंपोनेंट एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन।
उनके नेम लिखने हैं, उनके कंपोनेंट लिखने हैं और इसके फंक्शन डिस्क्राइब करने हैं। तो चलते हैं। तो ये है हमारे पास जो डिफरेंट सिस्टम है। सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये पहला सिस्टम आया। इसके ये पूरा डायग्राम भी ड्रा करना है, इसके डिफरेंट पार्ट्स भी लिखने हैं। इसके बाद है दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स ब्लड अराउंड द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा। इसके साथ ये स्ट्रक्चर भी लिखना है, ये भी ड्रा करना है और स्ट्रक्चर के साथ लिखना भी है। द मस्कुलर सिस्टम वर्क विद द बोन टू हेल्प बॉडी मूव, ये भी लिखना है और साथ में ये भी ड्रा करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम नंबर 4, ये लिखना है द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ ये लिखना भी है और ड्रा भी करना है। इसके ये कंपोनेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा इसके कंपोनेंट के नाम भी लिखने हैं, उसके फंक्शन भी लिखने हैं और उनका स्ट्रक्चर भी करना है। तो ये सब कुछ उसके साथ करना ज़रूरी है। 5th है द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज़, ये लिखने हैं, ये पार्ट लिखने हैं और ये ड्रा भी करना है। नंबर 6 है द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसका ये फंक्शन है कि ये रिमूव करता है। ये इसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन, ये इसका फंक्शन है, ये इसके पार्ट्स नेम है और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। ये है स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट, ये इसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आखिरी पार्ट रहता है स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस क्वेश्चन का, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर।